हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम क्या सीखने वाले हो? IUPAC का नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और आगे जाके अगर आप जेई नीट का पेपर दोगे तो उसमें नीट के पेपर में नहीं काम आएगा। जेई है और भी पेपर होते हैं, इनमें आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आज बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं तुमको बता दूं, ये हमारा पार्ट 8 है। चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, ये पार्ट 8 से लेकर पार्ट 3 तक मेरी कोशिश है कि मैं तुमको पूरा IUPAC पढ़ा दूं। मेरा हर पार्ट जो तुम देखोगे वो 10 से 15 मिनट का होगा। सब पार्ट्स देखने हैं, पूरी प्ले लिस्ट जाननी है कहाँ है तो मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाओ, वहां पर तुमको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पार्ट 8 से लेकर पार्ट 3 देख लो लाइन बाय लाइन। IUPAC कठिन लग जाए मेरा नाम बदल देना, इतनी इजी तरीके से पढ़ा दूंगा। ओके, तो अब तुम देखो, ये तुम्हारा जो है IUPAC इसकी तुम पहले फुल फॉर्म समझो, क्योंकि पेपर में कभी कभी ये तुम्हारी कितनी 1 मार्क्स की आ जाती है। MCQ में पूछ लेते हैं व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, तो तुम क्या बताओगे? I का इंटरनेशनल, U का यूनियन, P का प्योर, A का अप्लाइड, C का केमिस्ट्री। मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 2-3 बार मेरे संग पढ़ो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसको अगर रटोगे तो रटने से रट जाएगी, इसे थोड़ा समझ लो। तो क्या बना? इंटरनेशनल यूनियन। इंटरनेशनल मतलब पूरा, जो पूरी दुनिया में हो। इंटरनेशनल यूनियन, पूरी दुनिया में जो यूनियन है उसमें प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पूरी दुनिया में प्योर और अप्लाई का मतलब जो वहां पर चलती हो, अप्लाइड का मतलब जो चलती है। पूरी दुनिया में जो केमिस्ट्री चलती है, पूरी दुनिया में जो अप्लाइड है केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसका मतलब तुम क्या समझे? इंटरनेशनल यूनियन में जो प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है उसी को IUPAC कहते हैं। मतलब तुम अगर कोई स्ट्रक्चर देख के नाम बताते हो, ये पेंटीन है, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, तो वो पूरी दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, पूरी दुनिया में उसके सामने भी वो स्ट्रक्चर होगी तो वो भी वही नेम बताएगा उसका। प्रोपेन, मेथेन, एथेन ऐसे बताएगा नाम जो तुम बता रहे हो, क्योंकि पूरी दुनिया में ये IUPAC है। इसलिए इसका पूरी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरी इंटरनेशनल में प्योर मतलब शुद्ध और अप्लाई है ये केमिस्ट्री। ठीक, समझ गए इसकी तुम? ये 1 मार्क्स की आ सकते हैं, समझ लेना। अब तुम एक बात समझो, तुम्हारे जो CBSE बोर्ड का है उसके अंदर तुम्हारे ये 8 जो है, 8 ये तुम्हारे 8 जो है सिलेबस में है क्लास 10 CBSE के लिए, जो तुमको पढ़ने हैं। ठीक, ये तुमको पढ़ने हैं, क्लास 10 के लिए हैं ये 8। इससे ज्यादा भी होते हैं लेकिन तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है, वो तुम आगे चल के पढ़ लेना। तो देखो, तुम्हारे ये जो 3 होते हैं ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 सबसे मेन होते हैं। मान लो यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। अब तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि नाम कैसे बनाया जाता है, तो उस नाम में मैं तुमको बता दूं। पहले तो तुमको कार्बन की संख्या देखनी होती है, फिर उसका ग्रुप देखना होता है, इनमें से कौन सा है। इनमें से देखने के बाद फिर इनमें से देखना होता है कौन सा है, फिर नेम बनता है। मतलब ये जो है तुम्हारे, ये तुम चाहे कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी उठा लो, पूरी IUPAC में जितने हैं सब उठा लो, तुमको ये जरूर ये 3 में से किसी एक का सफिक्स देखने को मिलेगा। तो अब देखो, जैसे मैंने तुमको बताया, ये तुम्हारे एग्जाम्पल में मैंने लिख रखे हैं CH4C2H6। अब एक बात समझो, ये जो है अगर किसी का भी तुम नेम बनाओगे तो भैया जैसे एक बात समझो, किसी का नाम होता है अनुराधा। अनुराधा क्या होता है? अनुराधा। तो उसका जो अनु है वो उसके पापा के नाम से आया, उसके
फादर का क्या नेम होगा? अनुराग, या फिर जो भी अनुज ले लो, है तो अनुज का या अनुराग का अनु उठा लिया। मम्मी का नाम क्या था? राधिका, तो राधिका का राधा उठा लिया, तो क्या बना? अनुराधा। मतलब यहाँ से अनु, यहाँ से राधा, और बन गया अनुराधा। तो एक बात समझो, शुरुआत में जो जुड़ा वो प्रीफिक्स है, जो बाद में जुड़ा वो सफिक्स है। तो ऐसे दो चीज मिलती है तब जाकर नाम बनता है, ऐसे ही इनका भी बनता है। तो दो चीजें होनी जरूरी है, समझे? तो अब एक थोड़ी बेसिक चीज समझ लो, बेसिक। अभी मैंने वो तुमको प्रीफिक्स और सफिक्स समझाया, वो सेकंड पार्ट में काम आएगा। अभी तुम्हें थोड़ा अंदाजा दे दिया। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट जब तक नहीं होगी तुम नहीं पढ़ोगे, समझ गए? तो अब एक बात समझो, जैसे बेसिक में अब मैं तुमको बताऊंगा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कुछ ऐसी चीजें जिन्हें तुमने नहीं पढ़ा, तो आज यूपीएससी थोड़ी टफ लगेगी, थोड़ी टफ लगेगी, ज्यादा नहीं, तो इन्हें समझ लो। तो देखो क्या है यहाँ पर, कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ओके, इतनी ये बेसिक जानकारी याद रखना, पेपर में भी आ सकती है। और यहाँ क्या लिखा है? ही मेक्स और बॉन्ड ऑफ अदर एटम्स। क्या लिखा है? ही मेक्स फोर बॉन्ड ऑफ अदर एटम। ये बाकी एटम्स के साथ फोर बॉन्ड मतलब 4 बंद बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बिकॉज हीज वैलेंसी इज 4। तो ये 4 ही क्यों बनाता है, कभी ये सोचा है? जैसे एक बात समझो, तुम्हारा जो ये कार्बन है ये ऐसे ही क्यों लिखा जाता है? ऐसे ऐसे ऐसे। ये इसके चारों तरफ एक एक डंडी क्यों, मतलब 4 डंडी क्यों होती हैं? इसके जो होता है 4 डंडी क्यों होती हैं? कभी 3 क्यों नहीं होती, कभी 2 क्यों नहीं होती, कभी 1 क्यों नहीं होती? वो इसी के लिए नहीं होती है। देखो बैलेंसी, ये थोड़ा बेसिक है, अभी और समझा दूं। बैलेंसी जो है तुम्हारी, बैलेंसी इसकी जो है वो 4 है। बैलेंसी कितनी है? 4 है। 4 का मतलब, 4 का मतलब है कि इसकी बैलेंसी जो है वो माइनस में 4 है। माइनस में क्या है? 4 है। माइनस में क्या है? 4 है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन अभी ले सकता है। अभी क्या है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, इसकी बैलेंसी 4 इसलिए है माइनस में। तो अब एक बात समझना, इसका 4 बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि बैलेंसी 4 है, ठीक है, इसलिए बनता है क्योंकि ये 4 जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है अपने अंदर। उसी को बैलेंसी कहते हैं। बैलेंसी का मतलब क्या होता है? वही तो होता है कि ये जो हमारा एटम है, जो हमारा जो भी है, जो भी मेटल है, जो भी है, वो कितनी क्षमता रखता है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ये जो है ये अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है? 4। तो इसी को हम लोग कह देते हैं बैलेंसी। वरना कभी गूगल पर डाल के देख लेना व्हाट इज बैलेंसी, तो बैलेंसी का मतलब यही आएगा, कोई सा भी एटम कितने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, उसी को बैलेंसी कहते हैं। समझ गए? ओके, तो ये बैलेंसी जो है ये 4 होती है, मतलब ये 4 जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब एक बात समझो, इसके यहाँ जो 4, अब भैया 4 ले सकता है तो 4 बॉन्ड ही तो बनाओगे। ये तो है नहीं 3 बना दो, 2 बना दो, 1 बना दो, नहीं 4 बनाओगे तो 4 बनाए जाते। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ 4 है। तो इसका मतलब तुम समझे? अब एक बात समझना, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इन 4 में भी कोई ऐसा एटम जोड़ो, कोई ऐसा मेटल, मेटल नहीं, कोई ऐसा जोड़ो, कोई ऐसी जोड़ दो जो भी हमारे आते हैं यौगिक, हिंदी में यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर ऐसा कुछ जोड़ना है जिनकी बैलेंसी 1 होती हो। क्यों? क्योंकि अगर उसकी बैलेंसी 1 है तो एक बात समझो, यहाँ से इसे +1 मिला, यहाँ से इसे +1, यहाँ से +1 और यहाँ से +1। अब ये यहाँ प्लस 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 तो प्लस होंगे, तो प्लस प्लस करो तो 4 हो गए।
तो इसके पास कितने आ गए? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब हमारे कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इससे ज्यादा इसके अंदर तथा नहीं है, इसके अंदर क्या मैं कहूँ, इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि ये 4 से ज्यादा ले पाए अपने अंदर इलेक्ट्रॉन। तो इसने एक एक वाले दिए। तो एक किसकी होती है वैलेंसी, जरा सोच के बताओ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो इसलिए हम लोग कार्बन के जो अगल बगल चारों बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर ज्यादातर तुमको हाइड्रोजन दिखेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है और ये कार्बन के साथ अच्छे से जुड़ा रहता है। ठीक, इतनी बात तुम समझे? अब एक बात समझो, एक नॉर्मल बेसिक सी बात और बता दूं, फिर तुमको लेके चलता हूँ आगे। तो देखो, अब एक बात समझना, अब ये कार्बन है, इसके ये बॉन्ड निकले, ये बॉन्ड निकले। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसके संग जोड़ दें जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता 2 है, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की क्षमता 2 है, लेने की क्षमता या देने की क्षमता 2 है, तो उसके कैसे जोड़ेंगे ये समझो। अब मानो तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बॉन्ड यहाँ से हटा के तो जहां पे जोड़ रहे वहां पे एक बॉन्ड जोड़ दिया। अब दो किसकी होती है वैलेंसी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो अब देखा जाए तो यहाँ से इसे +1 मिला, यहाँ से इसे +1 और यहाँ से +2। तो टोटल कितने हो गए? 2 1 1 4। तो इसे कितने मिले? टोटल 4। तो कार्बन यहाँ से भी बैलेंस हो गया, कार्बन को यहाँ से भी पूरा मिल गया, तो कार्बन यहाँ से भी संतुष्ट है। तो कहने का तुम एक मतलब समझे हो कि हमारा जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड ही इसलिए बनते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, अपने अंदर 4 ले सकता है। अब मानो हाइड्रोजन इसलिए हर जगह दिखता है क्योंकि उसकी 1 होती है वैलेंसी, ये 1 1 1 1 करके देता है, तो इसकी ठीक है। और ऑक्सीजन दिखता है कभी कभी, आगे चल के देखोगे दिखेगा, तो उसकी 2 होती है, इसलिए हम लोग वहां पर डबल बॉन्ड लगा देते, क्योंकि ये 2 दे रहा है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, इसलिए वहां डबल बॉन्ड लगा देते और एक बॉन्ड कहीं से गायब कर देते हैं। इतना तुम समझ गए? चलो ठीक, इतना तुम समझ गए, ठीक है भाई, ये बेसिक था। ठीक, अब एक बात समझो, कार्बन की तुम समझे ये 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। अब ऑक्सीजन की देखो एटॉमिक नंबर 8 है, वैलेंसी कितनी है? -2। अब एक बात समझो, इससे इस स्टेटमेंट से तुमको क्या पता लग रहा है? एक बात पता लग गई, जो भी ले लो तत्व, जो भी हमारा तत्व ले लो, जो भी हमारा तत्व ले लो, अगर तत्व, हिंदी में कह रहा हूं, इंग्लिश में तत्व को अलग कहते हैं, कुछ और कहते हैं। ओके, मैं हिंदी में तत्व कह रहा हूं, है। तो अब हम लोगों को इस स्टेटमेंट से पता लगा कि हमारा कोई सा भी तत्व ले लो, उसकी जितनी बैलेंसी होगी, उसकी जितनी बैलेंसी होगी वो उतने बॉन्ड बना के चलेगा, वो उतने बॉन्ड पे ही आएगा, उससे छोटे बॉन्ड पे नहीं आएगा। समझ रहे हो बेटा? अब जैसे एक बात समझना, ऑक्सीजन पे जाने से पहले कार्बन पे आ जाओ। ठीक, ये देखो कार्बन के ऐसे बॉन्ड बनते हैं, सिंगल सिंगल सिंगल, और यहाँ जो बिंदी का मतलब है कि यहाँ पर कोई सा भी एक हमने तत्व रख दिया, हाइड्रोजन रख दिया, ठीक है, तो ये हमारे सिंगल सिंगल बने हैं, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड है। अब तुम सोच रहे होगे ऐसा भी तो होता है, डबल भी बनते हैं। हाँ, डबल भी बनते हैं ऐसे। हाँ, तो देखो अगर डबल बना तो कहीं एक जगह से एक बंद गायब करना पड़ेगा, एक बॉन्ड गायब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम चाहे कैसा भी कर लो, चाहे इसकी जगह तुम ऐसा कर दो, यहाँ कर दो डबल, यहाँ बंद बंद कर दो, या फिर यहाँ कर दो डबल और यहाँ एक एक कर दो, मतलब तुम जैसे भी करो, लेकिन कार्बन के अगल बगल जो है वो 4 बॉन्ड होने चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ कितने? 4 बॉन्ड हैं टोटल। एक जगह 2 बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन की, एक जगह 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसे हम लोग डबल बॉन्ड कहेंगे। अब यही तुम लोग कह रहे होगे कि 3 बॉन्ड भी तो बनाता है। हाँ, बनाता है। ऐसे ये देखो 3 बॉन्ड यहाँ बना लिए, एक बॉन्ड ऊपर कर दिया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। इसे चाहे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसे चाहे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब चाहो तुम जैसे भी लिख सकते हो, बस 4 बॉन्ड होने चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये तुम समझे, ये कार्बन की ऐसे बनती है कि ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, इससे ज्यादा बॉन्ड होते ही नहीं है। ओके, इससे ज्यादा बॉन्ड क्यों नहीं होते हैं इसका भी रीजन बता दूं, क्योंकि अगर देखो
अब तुम्हारे मन में डाउट आया, कार्बन के आगे ऐसे 4 बॉन्ड नहीं हो सकते क्या? देखो, आज तक ऐसा कोई एलिमेंट, तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई माइकल लाल ही नहीं बना जो पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन ले सके, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। तो इसलिए बनने के लिए तो 4 क्या 5 क्या 10 15 20 जितने बन जाए, लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो यहाँ से इतने ले पाए क्या इलेक्ट्रॉन, या यहाँ से इतने बॉन्ड बना पाए, समझ गए? तो इसलिए नहीं बनते 3 से ज्यादा। ये हमारा बेसिक था। तुमने देखा होगा वैलेंसी जो होती है +3 और -3 तक होती हैं, इससे ज्यादा कभी देखी है? +4 -4 देखी नहीं देखी। तो बैलेंसी का क्या मतलब है? ये इतने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो बस वही हमारे कहने का मतलब है कि सांस का कोई ले ही नहीं सकता, ना चार्ज ले सकता ना चार्ज दे सकता। तो फिर 4 बॉन्ड कहां से आएंगे? तो बस ये था। अब ऑक्सीजन में देखो, इस स्टेटमेंट से तुमको ये पता लगा जितनी बैलेंसी होगी उतने बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ना बिकॉज इज वैलेंसी इज 4, और ये 4 बॉन्ड बनाता है किसी भी एटम के साथ है। अब यहाँ समझो, अगर इसकी वैलेंसी 2 है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो इसलिए मतलब देयर फोर मेक डबल बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड बनाएगा? ये हमको पता लग गया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे जुड़ सकता है, तुमको यहाँ पर जुड़ जाए नहीं जुड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, तुमको यहाँ जुड़ जाए नहीं जुड़ेगा डबल बॉन्ड नहीं है, तुमको यहाँ जुड़ जाए यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड जाता है, क्या पता ऑक्सीजन मान जाए। अरे बोचू, उसकी बैलेंसी जितनी है वो उतने ही बॉन्ड पे तो टिकेगा, उससे ज्यादा कम यह नहीं चलेगा, उतना ही चलेगा। तो यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो ये हमारे कहने का मतलब था। और एक हाइड्रोजन का भी समझ लो। हाइड्रोजन जो है हमारे चाचा, इनका एटॉमिक नंबर 1 है, इनकी वैलेंसी भी 1 है, इसलिए ये बॉन्ड भी बनाते 1 है। मतलब हाइड्रोजन का मतलब 1 1 1 1 1। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर भी 1, वैलेंसी भी 1 और बॉन्ड भी सिंगल बनाता है। तो ये हमारे थे बेसिक चीजें। बेसिक से तुम क्या समझे? बेसिक से तुम्हारा ये क्लियर हो गया। अब तुमको ये समझ में आ गया कि जैसे तुमने अभी तक रटा होगा, थोड़ी बहुत IUPAC तुमने कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी या कहीं से भी पढ़ी हो, तो तुम्हें ये दिखता था कि मान लो ऐसे हमारा कार्बन है, इसके संग डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आता था, सिंगल बॉन्ड में हमारे हाइड्रोजन जुड़ जाते थे। अब तुम्हें इसका मतलब नहीं पता था कि डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन क्यों जुड़ता है, डबल में H क्यों नहीं जुड़ता। तो इसका मतलब क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि ऑक्सीजन की जो बैलेंसी है वो 2 होती है, तो ये डबल बॉन्ड वाले के साथ आएगा। हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड वाले के साथ आएगा। ये ना सिंगल बॉन्ड वाले के साथ आ सकता है और ये ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ नहीं आ सकता। तो ये थे तुम्हारे बेसिक जो मैंने आज क्लियर करे, जो तुम्हारे डाउट्स होते थोड़े बहुत वो क्लियर कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे सामने क्या लेकर आऊंगा? एल्केन और रूफ ये जो तुम्हारे होते हैं मेथ, टेप, क्रोप, ब्यूट, ऐसे ये जो तुम्हारे होते हैं रूफ, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 9 के अंदर मैं तुम्हें रूफ्स बताऊंगा। साथ ही साथ हो सका तो एल्केन पूरा समझा दूंगा। फिर एक एक पार्ट में तुमको एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे पढ़ाते चलूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बस तुम्हारी देखो 15 या 16 मिनट की है, गारंटी के साथ इतनी ही वीडियो बनेगी, इतनी ही लंबी बनेगी, ज्यादा लंबी नहीं बनेगी। सारे पार्ट्स देख लेना। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाना। ऊपर तुमको थंबनेल में, जैसे ये मेरा थंबनेल होगा, ये थंबनेल होगा, यहाँ ऊपर तुम्हें गोले में नंबर लिखा हुआ दिखेगा 1 2 3 4। तो वो नंबर पार्ट बताता है कि ये वीडियो कौन से पार्ट की है। तो उस पे 9 डला होगा, 10 डला होगा, 11 डला होगा। वो वीडियोस तुम देख लेना पार्ट 8 से लेकर 15 तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।